संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधु, श्री तत्वाद सूत ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 को मुनिश्री ने मनोविज्ञान अर्थात जैन साइकोलॉजी का नाम दिया है। इसमें हम न सिर्फ कर्मों के आश्रव को समझेंगे बल्कि साइकोलॉजी के सूक्ष्म पहलुओं को भी जानेंगे। तो चलिए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर चलते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो शुभ हो रहा है, शुभ का आश्रव भी हो रहा है, आत्मा पवित्र भी हो रही है। और जब तक वह पूर्णतया उस कसाय भाव से रहित नहीं हो जाता तब तक वह सांप्रदायिक आश्रव का ही स्वामी कहलाएगा। सांप्रदायिक का मतलब ही है कि उस कसाय के वह अधीन है अभी भी। इसी कारण से कसाय के अभाव में जो चीज आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, उत्पन्न नहीं हो रही है। 10वें गुणस्थान में भी जब तक सूक्ष्म सांप्रदाय कसाय के उस गुणस्थान में जब तक सूक्ष्म कसाय का उदय रहता है तब तक उसके लिए यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। वो सूक्ष्म कसाय भी उस चारित्र को रोके रखती है। 11वां गुणस्थान ही यथाख्यात चारित्र से प्रारंभ होता है और उसी गुणस्थान में ये जब यथाख्यात चारित्र होगा तभी वह गुणस्थान में ही कसाय से रहित भाव की अनुभूति होगी। तो जो कसाय भाव है वो पराभव कर रहा है। क्या कर रहा है? जो आत्मा का गुण है उसको रोकता है। भले ही वो सूक्ष्म कसाय है तो भी वो यथाख्यात चारित्र की अनुभूति नहीं करने देता, इसलिए उसको सांप्रदायिक कहा है। तो 11वां 12वां 13वां गुणस्थान ये यथाख्यात चारित्र के अनुभव कराने वाले भाव हैं। इसी में आत्मा के लिए ईर्यापथ आश्रव होता है। ईर्यापथ का मतलब ही है ईरणम ईर्या, बस गमन होना, और पथ माने होता है रास्ता या द्वार। तो बस ये गमन होता है, माने कर्म का आना और जाना। किधर से? आत्मा के थ्रू, बस आत्मा के प्रदेशों से आना और जाना, रुकना नहीं। रोकने का काम तो कौन करता था? कसाय। जब चिपकन होगी तो रुकेगा। नहीं समझे? आप लोग पेंट करते हो ना दीवालों पर, दीपावली पर, जब दीवारें गीली रहती हैं तब तक उसमें धूल मिट्टी भी चिपकती रहती है। समझ आ रहा? कोई भी आपने लकड़ी का बोर्ड है उस पर आपने कोई भी पॉलिश कर दी, कुछ भी उसके ऊपर चिपक जाएगा। इवन मक्खी भी बैठ गई, मच्छर भी बैठ गया तो वो भी उसमें बिध जाएगा, चिपक जाएगा। इतनी वो तीव्र चिपकन वाली चीज है, तीव्र कसाय है वो। और जब वो चीज सूख गई, कुछ भी उसके ऊपर मट्टी लगती है तो गिर पड़ती है। इसी तरीके से सांप्रदायिक आश्रव यानी कसाय के साथ जब तक भाव रहता है कर्म खूब बंधते हैं। खूब अच्छी कसाय करने से खूब कर्मों का छट टाइट बंद होता है। और जैसे जैसे कसाय कम होगी तो कर्मों का बंद हल्का हल्का होएगा। और जब कसाय बिल्कुल नहीं होगी तो बस कर्म का आना और जाना। समझ आ रहा है? केवल बस जैसे पानी का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता है, ऐसे ही बस गमन होता है। कर्मों का आत्मा में आना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, बस। उसके अलावा उसमें कोई भी ठहराव नहीं है। जहां ठहराव नहीं उसी का नाम है ईर्यापथ आश्रव। वो कर्म आत्मा में रुकता नहीं। रुक गया तो फिर अगले समय में फिर रुक करके फल देगा, तो वो एक समय दो समय के लिए वो कर्म आत्मा में रुक जाएगा, वो भी नहीं रुकता। आया और गया, आया और गया, इसका नाम क्या है? ईर्यापथ आश्रव। और आया, बैठा, फिर गया, तो इसका नाम है सांप्रदायिक आश्रव।
समझ में आ रहा है ना? आया, बैठा, फिर गया, और बैठा तो वो भी देखना पड़ेगा कब तक बैठा, कितनी देर बैठा। तो जितनी ज्यादा वहां पर चिपकन होगी वो उतनी ज्यादा देर बैठेगा, और जहां चिपकन नहीं है, कुछ बैठने का स्थान ही नहीं है, आना और जाना, तो वह कहलाता है ऐसा आश्रम ईर्यापत आश्रम। ये शुरू हो जाता है कसाई से रहित अवस्था में। तो आश्रम ये होते हुए भी यह भी एक तरह का बहुत बड़ा पुण्य आश्रम है। ये पाप आश्रम नहीं है। अगर पुण्य और पाप में भेद नहीं होता तो फिर यहां पर ये पुण्य का आश्रम नहीं होता। ये ईर्यापत आश्रम पुण्य रूप नहीं होता। अत्यंत साताप्रद, साता कोई तो पुण्य कहते हैं, अत्यंत सुख देने रूप 13वें गुण स्थान में भी केवली भगवान के लिए अत्यंत सुख देने रूप ये कर्मों का आश्रम, और इसी तरीके की 9 कर्म वर्गणाएं ये सब उनके पास में आती हैं। इसी से स्पष्ट होता है कि पुण्य और पाप एक कहां होता है, कहां होता है? जहां होता है वहां की बात सुनना नहीं हमें अभी। पुण्य और पाप सिद्धांत में कभी एक नहीं होता है। सिद्धांततः कभी पुण्य और पाप एक नहीं होता है। पुण्य और पाप में बहुत अंतर है। आप देखें कितना अंतर है कि पाप तो जमीन पर है और पुण्य जो है उसको 5000 धनुष ऊपर ले जाकर के बिठा देता है। किनको? अरिहंत केवली को। और पापात्मा यहीं जमीन पर पड़ा रहता है और नीचे चला जाता है, नरकों के भी और नीचे, 7वीं पृथ्वी में के भी और नीचे, कलकला में, खाली स्थान में, निगोदों में भी वह पड़ा रहता है। तो पाप ये करता है, इसीलिए बोलते जमीन आसमान का अंतर। कभी देखा जमीन आसमान का अंतर? ऐसे दिखाया जाता है जमीन आसमान का अंतर। जमीन वो है जिसे निगोद कहते हैं, वहां पर जो है वो उसको देखो, और जो यहां से भी 5000 धनुष ऊपर उठे हुए हैं उनको देखो, तब आपको समझ में आएगा जमीन आसमान का ये अंतर है। यही पाप और पुण्य का अंतर है। तो पाप और पुण्य को एक कहना सर्वथा गलत है, और एक कहना एकांततः अगर आपके अंदर इस तरीके की धारणा बनती है तो वह आपकी वह धारणा सिद्धांत विरुद्ध है, आगम के विरुद्ध है। और इस तरह की जो धारणा बना करके जी रहे हैं उन्हें कभी भी अनेकांत धर्म से जो उनके अंदर आत्मविशुद्धि आनी चाहिए, उनके ज्ञान में सम्यकपना आना चाहिए, वो असंभव है। हाँ, सब लोहे की बेड़ी, सोने की बेड़ी है ना, ये सब भी जो है सिद्धांत में होती नहीं है। ये सब कोई अलग जगह पर लिखी हुई है ना। तो वो बेड़ियां तो हमने खूब सुन रखी हैं, लेकिन ये जो हम जमीन आसमान का अंतर दिखा रहे हैं ये तो हमने सुना ही नहीं है। बेड़ियां तो सबने सुन रखी हैं, है ना। तो वो तो सबने सुन रखा है, लेकिन ये नहीं सुना किसी ने जो हम सुना रहे हैं। ये जब तक नहीं सुनोगे तब तक वो कोई काम का नहीं, क्योंकि वो एकांत हो जाएगा। वह लोहे की बेड़ी, सोने की बेड़ी, कभी आपने देखी कहीं सोने की बेड़ी होती है? होती ही नहीं सोने की बेड़ी। पता हमें किसी ने देखी हो? लोहे की बेड़ी तो होती है, सोने की बेड़ी कहां होती है? उसको बेड़ी बोलते क्या? अब ब्रेसलेट को, नेकलेस को तुम बेड़ी कहो तो बात अलग है, बाकी उसको सभ्य पुरुष तो कभी बेड़ी नहीं कहता। कोई भी पढ़ा लिखा उसको बेड़ी नहीं कहेगा। समझ आ रहा ना? वो कोई बेड़ी नहीं होती। सोने की बेड़ी होती ही नहीं, बात ही गलत है बिल्कुल। समझ आ रहा है ना? तो ये आपको समझना है कि यहां जो सिद्धांत में आचार्य जिस तरह से पॉइंट टू पॉइंट गुणस्थानों के अनुसार, कसायों के अनुसार जो हमें व्यवस्था दे रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाएं केवल उदाहरणों के माध्यम से उड़ाई नहीं जा सकती हैं। केवल उदाहरण कोई भी देकर के हम इन व्यवस्थाओं को, इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। सिद्धांत यही है, पहले हमें सिद्धांत समझना है, बाकी बातें बाद में समझाएंगे। मना नहीं कर रहा हूं, बाद में समझाऊंगा। जब हम समझाएंगे तभी तुम्हें समझ में आएगा, बाकी किसी की समझ में नहीं आएगा, ये भी पक्का है। समझ आ रहा है? इसलिए प्रार्थना करो कि कब मैं तुम्हें वो चीजें समझाऊं। जब तक तुम्हें ये सिद्धांत समझ में नहीं आएगा तब तक तुम्हें वो बातें भी कभी गले में नीचे उतरेंगी नहीं, समझ में नहीं आएगा क्यों कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, किस अपेक्षा से कहा जा रहा है ना। वो विषय ही अलग है। तो इसलिए समझो
दो ही चीजों में यहां पर अंतर बताया जा रहा है। हम चाहे शुभ रूप देखें, चाहे अशुभ रूप आश्रव को देखें, चाहे कसाय से सहित होकर के देखें, चाहे कसाय से रहित होकर के देखें, लेकिन यह जो आश्रम में बताया जा रहा है इनके अपने अपने नाम हैं और इनका पैरामीटर है। यहां से यहां तक ये है, यहां से यहां तक ये है। वो सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी का कोई पैरामीटर नहीं, ये सिर्फ उदाहरण है। इनका कोई गुणस्थानों से लेना देना नहीं, इनका कोई भी आत्मा के भावों से कोई संबंध नहीं। समझ आ रहा है ना, जिन उदाहरणों में हम पढ़े हुए हैं। तो यहां ये समझना है, ये उदाहरण देखो कि जितना कसाय होगा उतना ही आत्मा में कर्म का आश्रव और बंध तीव्र होगा, और जितनी कसाय ढीली होगी कम आश्रव कम बंध होगा, और कसाय से रहित होने पर तो बस आश्रव होकर के चला जाएगा। इतना सूखा आत्मा में जब आत्मा का जो एक एक प्रदेश हो जाएगा तब जाकर के आत्मा कर्म बंध से रहित हो पाएगी, है ना। अब यहां पर आप चाहे सोने की बेड़ी लाओ, चाहे लोहे की बेड़ी लाओ, कोई भी बेड़ी लाओ, कोई भी बेड़ी यहां पर आत्मा के लिए उपयोगी है ही नहीं। यहां तो कसाय भाव देखना है, और वो कसाय भाव किसी भी तरह से देखा जा सकता है ना। तो इस तरह से यह अंतर किया गया। इसी के आगे आचार्य कहते हैं, इंद्रिय कषायावृत क्रिया पंच चतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा, है ना। अब यहां क्या कहते हैं, पूर्वस्य माने सांप्रदायिक आश्रव के भेद बताए जा रहे हैं। वो कैसा है, इंद्रिय के माध्यम से सांप्रदायिक आश्रव होता है, 5 इंद्रियों में प्रवृत्तियां होना। कसायों के माध्यम से होता है। अव्रत माने व्रत के बिना रहना, ये भी सांप्रदायिक आश्रव का कारण है। और क्रियाएं, इन सब के भेद हैं। 5 इंद्रियां हैं, 4 कसाएं, 5 अव्रत हैं, और 5 और 25 क्रियाएं हैं। तो इनके माध्यम से कर्मों का आश्रव जो होता है वह हो रहा है, और इसी में शुभ और अशुभ पना दोनों आपको देखना भी है ना। अब बाकी चीज तो आपके लिए परिचय में ही है। इंद्रियां क्या हैं, कसाएं क्या हैं, अव्रत क्या हैं, क्रियाएं जरूर यहां 25 बताई गई हैं। उन 25 क्रियाओं के नाम आचार्यों ने सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों में लिखे हुए हैं, जिनमें पहली क्रिया सम्यक्त क्रिया कहलाती है। कौन सी? सम्यक्त क्रिया का मतलब होता है कि जिससे हमारे अंदर सम्यक दर्शन की वृद्धि हो, ऐसी क्रिया करना। जिन चैत्य, जिन गुरु आदि की पूजा करने से, उनकी आराधना करने से सम्यक्त की वृद्धि होती है। दूसरी क्रिया कहलाती है मिथ्यात्व की क्रिया, है ना। वो उस मिथ्यात्व की क्रिया में जो भी ये जिन धर्म से या जिन लिंग से जो विपरीत है उसकी आप आराधना करेंगे, वह सब जो है मिथ्यात्व क्रिया में चला जाता है। तीसरी क्रिया होती है प्रयोग क्रिया, जो कि किसी भी व्यक्ति को जब हम कोई भी गमनागमन आदि के कार्यों में लगा देते हैं तो उससे भी कर्म का आश्रव होता है, उसको प्रयोग क्रिया कहा गया है। एक होती है समाधान क्रिया, जिसके माध्यम से हम जो संयत होते हैं वो अगर अविरत जीवों के प्रति या असंयत जीवों के प्रति उन्मुख होते हैं तो उनकी उस क्रिया का नाम समाधान क्रिया कहा गया है ना। फिर एक क्रिया होती है ईर्यापथ क्रिया, यानी ईर्यापथ गमन करते हुए भी जो कर्म आता है, या ईर्यापथ चलते हुए भी ईर्यापथ से जो गमन होता है, उस गमन से भी जो पाप का आश्रव होता है, उसका नाम यहां पर ईर्यापथ क्रिया के रूप में रखा गया। फिर उसके बाद में होती है प्रादोषिकी क्रिया। उस क्रिया में प्रदोष माने होता है बड़ा दुष्ट भाव, क्रोध के आवेश का भाव। उस क्रोध के आवेश में जो क्रिया की जाएगी वो प्रादोषिकी क्रिया कहलाती है। फिर एक होती है कायिकी क्रिया, कायिक यानी उसी प्रदोष भाव के साथ में किसी दूसरे को मारने का उद्यम करना, ये कायिकी क्रिया कहलाती है। फिर एक होती है अधिकरण क्रिया, जिसमें कि हम यूं कह सकते हैं कि उसी प्रदोष भाव के साथ में क्रोध के कारण से हम हिंसा आदि के उपकरण को ग्रहण करते हैं, है ना। जिन उपकरणों से हिंसा हो वो भी हम रखेंगे,
हम रखेंगे, तुम क्या कर लोगे, इस तरीके का एक प्रद्वेष भाव के साथ में उन उपकरणों को रखने की क्रिया का नाम भी अधिकरण क्रिया कहा गया। एक होती है पारिताप की क्रिया, जिसके कारण से हम दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, परिताप देते हैं, उसका नाम पारिताप की क्रिया है। एक होती है प्राणातिपात की क्रिया, जिसके कारण से हम दूसरों के प्राणों का अतिपात करते हैं, घात करते हैं, वियोग करते हैं, किसी की इंद्रियां, किसी की आयु इत्यादि का घात करना, ये सब उसी में आ जाता है। एक होती है दर्शन क्रिया, जिसके कारण से हम राग से आविष्ट होकर के अपनी राग की पूर्ति के लिए हम जो दूसरों को देखते हैं उसको दर्शन क्रिया के रूप में लिया गया। इसी तरीके की स्पर्शन क्रिया, अपने राग के कारण से स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से उसकी पूर्ति करना, यह स्पर्शन क्रिया में आता है। फिर एक होती है प्रात्यायिकी क्रिया, जिसके कारण से जीव नए नए उपकरणों को रखने में आनंद मानता है। कोई भी नई चीज आई मार्केट में, लाना है, मॉल में कोई नई चीज देखी, खरीदना है, अथवा ऐसे उपकरण जो विशेष रूप से हिंसा आदि के काम में आते हैं, बंदूकें, तोपें, इनको भी खरीदने का, रखने का जो भाव आता है, ये प्रात्यायिकी क्रिया में आ जाता है। एक होती है समन्तानुपात की क्रिया, अपने शरीर के मलमूत्र आदि को ऐसे स्थान पर विसर्जित करना जहां पर लोग आते जाते हों, देख रहे हों, ये समन्तानुपात की क्रिया कही गई है। एक होती है अनाभोग क्रिया, जिसमें वह बिना देखे ही, बिना सोधे ही कोई भी अपना शरीर भी कहीं पर भी बैठना, उठना, या कोई भी उपकरण उठना, रखना, उठाना, ये बिना देखे सोधे की जाती है, इसको अनाभोग क्रिया कहते हैं। एक होती है स्वहस्त क्रिया, जिसमें ये कहा गया कि जो क्रिया दूसरे के द्वारा करने योग्य है उसे खुद करना। ऐसी कोई शरीर की क्रियाएं जो दूसरे के करने योग्य हैं, है ना, वह खुद करना, वह स्वहस्त क्रिया में आ जाता है। एक होती है निसर्ग क्रिया, जिसके कारण से वह जीव जो पाप कर रहे हैं उन पाप की करने वालों की अनुमोदना करता है, पाप में अनुमति देता है, उसको निसर्ग क्रिया कहा गया। एक विदारण क्रिया होती है, जिसके माध्यम से किसी जीव के द्वारा कोई पाप हुआ है, उस पाप का वह दुनिया में एडवर्टाइज कर देता है, प्रकाशन कर देता है, इसको विदारण क्रिया कहा गया है। एक होती है आज्ञा व्यापाद की क्रिया, जिसके कारण से यह जीव जो आज्ञा दी गई है उसकी अवहेलना करता है। आज्ञा का मतलब जैसे जनाज्ञा है, सटावश्यकों का पालन करना, तो उनकी अवहेलना करना या उनका तिरस्कार करना, या उसके बारे में जो वो खुद नहीं कर सकता है तो दूसरों को गलत बताना, जिसको आज्ञा व्यापाद की क्रिया कहा गया। एक होती है अनाकांक्ष क्रिया, जिसमें कि उस तरह के जो शुभ अनुष्ठान है उसको करने की आकांक्षा ही नहीं होना, उनके प्रति आदर भाव नहीं करना, षडावश्यक क्रियाओं के प्रति इच्छा ही नहीं रखना, यह अनाकांक्ष क्रिया हो जाती है। फिर आती है एक आरंभ क्रिया। इस आरंभ क्रिया में इस तरह के कोई भी हिंसा के जो आरंभ के कार्य होते हैं, जिसमें जीवों का वध होता है, उस वध आदि क्रियाओं की अनुमोदना करना, ये आरंभ क्रिया में आ जाता है। पारिग्राह की क्रिया होती है, जिसके कारण से जीव जो अपना परिग्रह रखता है उसकी सुरक्षा के भाव में लगा रहता है और उस परिग्रह को बढ़ाने के बारे में सोचता रहता है, इसको बोलते हैं पारिग्राह की क्रिया। फिर एक होती है माया क्रिया, जिसके कारण से यह जीव अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में भी मायाचार करता रहता है, ये माया क्रिया में लिया गया। और एक मिथ्या दर्शन क्रिया होती है, जिसके कारण से यह जीव मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा करता है, हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, गलत रास्ते पर जा रहा है तब भी कहता है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इस तरह की इसको यहाँ पर मिथ्या दर्शन क्रिया कहा है। और एक होती है 25वीं क्रिया अप्रत्याख्यान क्रिया, जिसके कारण से यह जीव प्रत्याख्यान नहीं कर पाता, नियम नहीं ले पाता, त्याग नहीं कर पाता, विषयों से विरक्त नहीं हो पाता। ये 25 प्रकार की क्रियाएं आपको बताई गई हैं। इनमें यह भी कहा गया है कि एक सम्यक्त क्रिया ही जो है आपके लिए करने योग्य है, बाकी सब क्रियाएं आपको छोड़ने योग्य है ना। इतना ध्यान रखना, ये जो है आश्रव का वर्णन इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें योग का अर्थ समझाते हुए, उसकी बारीकियों से ले जाते हुए हमें साइकोलॉजी समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर। आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट
ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस का लाभ मिल सकेगा। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का मौका भी मिलेगा। जैन साइकोलॉजी सीखने के लिए पिछले अध्यायों की जानकारी जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट अध्याय 6 से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इससे जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि इरियापद आश्रव में बिना कषाय के कर्म आत्मा में बस आते जाते हैं, रुकते नहीं हैं। सांप्रायिक आश्रव में कर्म आते हैं और बैठते हैं। आश्रव होते हुए भी इरियापद आश्रव पुण्य आश्रव है, पाप आश्रव नहीं। 13वें गुण स्थान में केवली भगवान के भी अत्यंत सुख देने रूप कर्मों का आश्रव होता है। सिद्धांततः पुण्य और पाप कभी एक नहीं होते, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे पुण्य से अरिहंत केवली 5000 धनुष ऊपर बैठते हैं और पापात्मा जमीन पर पड़ा रहता है, नरकों आदि में जाता है। इनको एकांततः एक कहना आगम विरुद्ध है और इस अवधारणा से लोगों में अनेकांत धर्म अनुरूप आत्मविशुद्धि सम्यकपना नहीं आता। आचार्यों द्वारा व्याख्यायित गुण स्थानों और कषायों के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट व्यवस्था को सोने और लोहे की बेड़ी के उदाहरणों के माध्यम से नहीं उड़ाया जा सकता। इस उदाहरण का आत्मा के भावों से कोई संबंध नहीं है। जितना कषाय भाव होगा उतनी ही कर्मों का आश्रव और तीव्र बंध होगा। ढीली कषाय में कम आश्रव कम बंध होगा। सूत्र 5 में हमने पूर्वस्य यानी सांप्रायिक आश्रव के भेद जाने। इंद्रियों के 5, कषाय के 4, अव्रत के 5 और क्रियाओं के 25। इन्हीं भेदों में हमें शुभपना और अशुभपना देखना होगा। आचार्यों ने सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में 25 क्रियाओं के नाम लिखते हुए बताया है। इनमें पहली सम्यक्त्व क्रिया में हम जिन चैत्य, जिन गुरु आदि से अपने अंदर सम्यक दर्शन की वृद्धि करते हैं। मिथ्यात्व क्रिया में हम जिन धर्म, जिन लिंग से विपरीत की आराधना करते हैं। प्रयोग क्रिया में हम किसी भी व्यक्ति को गमनागमन आदि के कार्यों में लगा देते हैं। समाधान क्रिया में संयत जीव अविरति, असंयत जीवों के प्रति उन्मुख होते हैं। इरियापद क्रिया में इरियापद गमन करते हुए भी पापों का आश्रव होता है। प्रादोषिकी क्रिया में प्रदोष मतलब क्रोध के आवेश में की जाती है। कायिकी क्रिया में प्रादोष भाव के साथ किसी दूसरे को मारने का उद्यम करते हैं। आदिकारणी क्रिया में प्रदोष भाव के साथ में हिंसा आदि के उपकरणों को ग्रहण करते हैं। पारितापिकी क्रिया में दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, परिताप देते हैं। प्राणातिपातकी क्रिया में दूसरों के प्राणों का अतिपात करते हैं, घात करते हैं। दर्शन क्रिया में राग से आसक्त होकर दूसरों को उसकी पूर्ति के लिए देते हैं। स्पर्शन क्रिया में स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से राग की पूर्ति करते हैं। प्रत्याय क्रिया में नए नए चीजें रखने में आनंद मानते हैं। समन्तानुपातन क्रिया में शरीर के मल मूत्र को लोगों के आने जाने के स्थान पर विसर्जित करते हैं। अनाभोग क्रिया में बिना देखे बिना शोधे ही जमीन पर उठते बैठते हैं। स्वहस्त क्रिया में दूसरे के करने योग्य काम को स्वयं करते हैं। निसर्ग क्रिया में हम पाप में अनुमति देते हैं, उसकी अनुमोदना करते हैं। विधारण क्रिया में दूसरे द्वारा किए गए पाप को दुनिया में प्रकाशन कर देते हैं। आज्ञा व्यापादी की क्रिया में जिन आज्ञा जैसे शत आवश्यक का पालन आदि की अवहेलना करते हैं। अनाकांक्ष क्रिया में शुभ अनुष्ठान के प्रति आदर भाव नहीं होता। आरंभ क्रिया में हिंसा के आरंभ कार्यों का अनुमोदन करते हैं। परिग्राही क्रिया में जीव परिग्रह बढ़ाने की, उसकी सुरक्षा की सोचते रहते हैं। माया क्रिया में जीव अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में भी मायाचार करता रहता है। मिथ्या दर्शन क्रिया में जीव मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा करते हैं, उनके गलत रास्ते पर जाने को बहुत अच्छा कहते हैं और अंतिम
अप्रत्याख्यान क्रिया के कारण जीव प्रत्याख्यान नहीं कर पाता, नियम आदि नहीं ले पाता। इन क्रियाओं में पहली सम्यक्त्व क्रिया ही करने योग्य है, शेष सभी छोड़ने योग्य है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, 25 क्रियाओं में से कौन सी क्रिया करने योग्य है? सम्यक्त्व क्रिया, दर्शन क्रिया, अनाभोग क्रिया, स्वहस्त क्रिया। अध्याय 6 की कक्षा 5 के आज के सवाल का सही उत्तर है 11वें गुणस्थान से। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।